हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन। तो आपकी जो बुक्स है साइंस की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, मोशन। ठीक है, तो मोशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम सब देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ना कई पार्ट्स में आएंगी, ये इस मोशन चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन मोशन क्या होता है? चैप्टर का नेम जैसे मोशन है, तो मोशन होता क्या है? तो मोशन मतलब होता है गति करना। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो किसी भी बॉडी को हम सब मोशन में तभी कह सकते हैं जब वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, तो एग्जांपल, मोशन ऑफ व्हीकल्स व्हेन इट्स ट्रैवल विथ सर्टेन वेलोसिटी। तो जैसे कि हम सब देखते हैं जो हमारी व्हीकल्स, जो हमारे वाहन होते हैं, वो जो है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो ट्रैवल कर रही है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको और अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आप सब बस में बैठे हुए हैं, तो आप बस के बाहर देखते हैं तो आपकी बस चलती हुई होती है और बस के बाहर जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे ऐसे बस आगे जाती रहती है, तो वो जो आदमी है ना, जो बाहर भी कोई भी घर है या फिर पेड़ है, वो धीरे धीरे पीछे होता जाता है। ठीक है, तो हम सब देखते हैं, तो हम सब उस टाइम रेस्ट पोजीशन में अगर हैं बस में, तो हमारी पोजीशन में, हमारे रिस्पेक्ट में जो वो ट्रीज वगैरह वो मूव कर रही है, वो मोशन में है। और अगर हम सब ट्रीज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम सब मोशन में है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कह सकते हैं इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। जैसे कि कोई पेड़ है, आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप भी रेस्ट पोजीशन में है और जो ट्री है वो भी रेस्ट पोजीशन में है, कोई मूव नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो आप भी, वो पेड़ भी वहीं पर है और उसके रिस्पेक्ट में आप भी वहीं पर स्थिर हैं, आप भी उस जगह रेस्ट में हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए रेस्ट के। रेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी, कि जो आप है ना वो मोशन में नहीं है, आप जो है रेस्ट पोजीशन में है। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तो वो आपकी रेस्ट पोजीशन होगी। मोशन जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? When a body move a whole along a straight or curved path, it is said to be a translatory motion। तो जैसे कि जब हमारी बॉडी होती है, जब वो स्ट्रेट पाथ या कर्व पाथ में रोटेट करती है, मूव करती है, तो वो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। तो व्हेन अ बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट पाथ इज नोन एज इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि जब कोई हमारी बॉडी है, ठीक है, वो जब स्ट्रेट पाथ में एकदम सीधे मूव कर रही है, ठीक है, वो टेढ़ा नहीं एकदम सीधे जा रही है, वो हमारा रेक्टिलिनियर पाथ है। जैसे कि ट्रेन होती है ना, ट्रेन की पटरी देखो हमेशा सीधी रहती है, तो वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्विलिनियर मोशन। तो व्हेन अ बॉडी moves along a curved path, its motion is called curvilinear motion। जब भी कोई बॉडी जो है ना कर्व पाथ पर मूव कर रही होती है ना, तो वो जो मोशन होता है उसको हम सब कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ बाईसाइकिल along a curved path, it is said to be curvilinear motion। जैसे कि साइकिल है ना, वो मोशन में है, तो अगर वो उसको हम सब कर्व पाथ में चला सकते हैं। आप भी साइकिल को ऐसे जिगजैग पाथ में चला सकते हो गली गली से, तो वो हमारा कर्वलिनियर मोशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा rotatory motion। When a body moves about a fixed axis, then its motion is called rotatory motion। तो जैसे कि हम सब देखते हैं कि कोई बॉडी है ना, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हमारा वो रोटेटरी मोशन होगा। एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस। जो हमारा मोशन है किसका? अर्थ का, अपने एक्सिस पर, वो रोटेटरी एग्जाम्पल का एक, रोटेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इसको हम सब वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जो ऐसा मोशन जब कोई बॉडी जो है ना अपने मेन पोजीशन, मतलब अपने सेंटर से थोड़ा सा इधर जाए, फिर देन थोड़ा सा लेफ्ट जाए, थोड़ा सा राइट जाए। ठीक है, टू एंड फ्रो हो अपने मेन पोजीशन से, वो पोजीशन जो होती है ना हमारी ऑसिलेटरी मोशन की होती है। एग्जाम्पल,
मोशन ऑफ स्विंग ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, जैसे कि आप लोगों ने वो वाली घड़ी देखी है ना जिसमें नीचे जो पेंडुलम होता है वो हैंग करता होता है। जैसे ही 12 क्लॉक होते हैं जो पेंडुलम है ना वो लेफ्ट राइट साउंड करते हुए जाता है ना, वो एग्जाम्पल है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। और भी देख सकते हैं जब भी आप सबकी मम्मी की मोबाइल जो है वाइब्रेटरी मोड पे होती है ना, तो जब भी कॉल वगैरह नोटिफिकेशन कोई आती है तो मोबाइल भी ना वाइब्रेटरी मोड पे रहती है, थोड़ा लेफ्ट जाती है थोड़ा राइट जाती है, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल है किसके, ऑसिलेटरी मोशन के। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स मोशन। कॉम्प्लेक्स मोशन क्या होता है, when the motion of a body have more than one type of motion is called complex motion। जब कोई बॉडी जो है एक से ज़्यादा मोशन कर रही होती है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स मोशन होता है। एग्जाम्पल, when the bicycle move on the road, rotatory motion and rectilinear motion both occurs on them, ठीक है। जैसे कि जब हमारी साइकिल चलती होती है उस पर सड़क पे, तो वो हमारी साइकिल का जो टायर्स है वो रोटेटरी मोशन भी करता होता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी उस टाइम फॉलो करता रहता है, और जब कर्व पार्ट में जाता है तो कर्विलिनियर मोशन फॉलो करता रहता है। तो एक साथ टाइप पे दो मोशन है तो उसको हम सब कॉम्प्लेक्स मोशन भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, राइट अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो बच्चे जल्दी कंफ्यूज होते हैं, तो 2-3 इसके डिफरेंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वो मतलब जैसे बोलते नहीं स्केलर वेलोसिटी एंड वेक्टर वेलोसिटी, तो अभी आएगा, ठीक है उसमें। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी डिफरेंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस देखते हैं, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब कोई बॉडी है ना वो कितना डिस्टेंस कवर की है उसके, ठीक है। तो वो हमारा जो है ना डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। तो जैसे कि आप जो है क्या कहीं अपने पोजीशन से कहीं गए हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो आपकी वो डिस्टेंस है। इट इज़ ए स्केलर वेलोसिटी, ये जो है ना स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ अ मीटर, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ये एसआई यूनिट वगैरह आप सब याद कर लीजिएगा कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहले आप सब सोच रहे होंगे ये स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है ना वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एक बार याद कर लीजिएगा, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज सॉल्टेड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको समझ लीजिए आपको स्कूल से घर जाना है, तो आप जो है सड़क से होते हुए जाएंगे, तो वो रास्ता जो है लंबा है, आपने टोटल पाथ कवर किया घर पहुंचने तक, तो वो हमारा क्या डिस्टेंस होगा। आप एक बार आप गए, ठीक है, दूसरी बार आपको फिर से स्कूल से घर जाना है, लेकिन आपने शॉर्टकट मारा, ठीक है। आपको स्कूल से घर ही जाना है लेकिन आपने शॉर्टकट मारा है छोटे रास्ते से, आप गली से होते हुए, ठीक है, स्कूल घर पहुंच गए, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इट इज सॉल्टेड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की है ना वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कितनी आसान डिफिनीशन, तो याद कर लीजिएगा। देखो पहले जो हमारा डिस्टेंस था, देखो यहाँ पे वो हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, और इसकी जो साई यूनिट है वो मीटर होती है, दोनों की ये साई यूनिट मीटर होती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए मैं इन दोनों का वो डिफरेंस मैंने लिख दिया है, चलिए पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप सब याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया हुआ टोटल जो पाथ होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो है और उसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो टोटल कवर पाथ होता है, ठीक है, उसमें जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सॉल्टेड डिस्टेंस होती है ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस में भी सेम और डिफरेंट डिपेंड ऑन दी पाथ, ठीक है। जो हमारी डिस्टेंस होती है ना वो जो है अलग अलग रास्तों पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड करती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट गिव दी टू गिवन
पॉइंट इज ऑलवेज सेम, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना उसकी जो पॉइंट होती है ना वो ऑलवेज सेम होती है, वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ही होता है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव कांट बी जीरो, जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब जो है ना जब डिस्टेंस जब भी हम सब मोशन में होंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ऐसा होने से कि हम सब वहीं स्थिर है तो हम सब मोशन में नहीं होंगे। अगर हम सब जो है वहीं एक जगह खड़े हुए हैं तो हम सब मोशन में नहीं, हम लोग रेस्ट पोजिशन पे हैं। तो जबकि डिस्प्लेसमेंट कवर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव वन, जो जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर आप सब, ये बहुत लंबी डिफिनेशन है तो आप सब ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सबसे सिंपल डिफिनेशन है। अगर आपको अच्छे से लिखना है लंबा चौड़ा तो आप लिख सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस पे मूव करके वो डिस्टेंस कवर करके मूव कर रहा है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसके पास डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, अगर हाँ तो आपको एग्जाम्पल देकर अपने आंसर को वेरीफाई करना है। आंसर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ट्रैवल इन सर्कुलर मोशन, अगर हम सब सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं, देन आफ्टर कंप्लीट वन राउंड डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, तब एक कवर मतलब कि एक राउंड डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जो है हमारा जीरो होगा, ठीक है। और सेकेंड है उसका, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन देन ही रिटर्न द सेम पाथ एंड रीच द इनिशियल पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। अगर हम सब जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं और हम सब वापस उसी सेम पाथ पर आ जाते हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तब भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। सो फ्रेंड, इसका और जो बचा हुआ पार्ट है वो सेकेंड वीडियो में आएगा, ठीक है। तो उसकी आप सब वेट करिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे वीडियोस मुझे अपलोड करने हैं। अभी सोशल साइंस भी है आप सबके, इंग्लिश भी है, ठीक है, और बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, सब अपलोड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।